जग दुनिया में बनाया यूं वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, in the name of Allah, the most gracious and most merciful. पांजी कुलाके मेमन जो ऑर्गेनाइजेशन है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के पा पांजी जबान के पा में पांजी कल्चर के पा अगिया प्रमोट कर जे बट फॉर बेनिफिट ऑफ आवर गेस्ट ऑफ ऑनर मेमनी जबान अच्छी थी guest of honor जी promoted it fast. So because of our guest of honor and a few other guests will be joining us later, we will try to do in Urdu, Hindi or English inshallah. ठीक है ना? तो please मुके बाद में जो जाना के पास मेमनी में ना बोलिए. तो पांजी कम्युनिटी के पास कनेक्ट अपनी सूरत में करी सकना है कि मुझे बिलीव है कि पांजी लैंग्वेज में पां गाल करो अगर पांजी लैंग्वेज गवाई बेचना है तो पांजी आइडेंटिटी खत्म थी वेंदी कोई भी दुनिया के अंदर आए अगर उनकी लैंग्वेज खत्म थी भी अगर हिस्ट्री में ना हो कितनी कौमों आई हो अज उन्हें उनकी कोई काउंटिंग नहीं ने बदकिस्मती से खास के पाकिस्तान में इंडिया में होना रो कि मेमनी में आज जो यूथ गाल करने के तैयार में तो किदा ना किदा पांचो कॉम्प्लेक्स था वो जिनजी वजह से पाकिस्तान इंडिया के हवाले से गाल करी गए हैं तो वह बच्चे के मेमनी बोलने करी ने ना ट्रेन करी सके ना इन्हें के फोर्स करी आई लेकिन जड़े पांचा बच्चा 40-50 वर्ष जाती ना तो कहने की जवाब नहीं अच्छी थी वो अपने वे से कनेक्ट की थी वो लैंग्वेज ही कनेक्ट करनी लैंग्वेज नहीं तो खत्म आएंगे खबर है पांचे मेमन कम्युनिटी फलाई कम में कितरो कम करी है हिस्ट्री है पांची दुनिया के अंदर जितनी मस्जिद हुई आएंगे मेमन बना मारा मिलना हॉस्पिटल हो यतीम खाना स्कूल हो कॉलेज हो बड़े मेमन बनाए हैं लेकिन बदकिस्मती से अगर पांची लैंग्वेज नहीं रही पिंची बर्बाद तो ये तो बदे जाया थी केयर इनके डिफेंड करने लेकिन अपनी चीज़ आऊँ खास के अफ्रीका ने नैरोबी में आना हूँ जिदा भी आऊँ दावत में भी जो उनके खा भी उसको मिली इनसे कि इदा नंदा ना बच्चा भी मेमनी बोलन था तो ये खास की ने कीनिया जी जो मेमन कम्युनिटी है इनके तवज्जो दीनी है इन्हें के नारी ने लगे तो कि फ्यूचर में भी मेमन बोलन वाला मिल ना पाए ऐसा लेगा जो मुझसे भी लगो ये आए बदे जी जितनी तारीफ करा कम है मेमन बिजनेस फोरम जब वाले साउंड चुरी किया के सब मेमन बिजनेस फोरम पाकिस्तान चैप्टर है जो काफी कम करी रही है तो मैं आउटा जी टीम की जितनी तारीफ करा कम है यानी सारे जनरल सेक्रेटरी हैं फुजैल गद्दारी साहब संजय वाइस चेयरमैन हैं फैसल गफार साहब संजय जनरल डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अहमद गोडिन साहब ने मंसूर सिवानी तो वो उडा की पूरी टीम काफी सारे तरीके से काम करी है उडा से स्टार्ट करिया हुआ चैप्टर ने सान के मतलब इतरो रिस्पॉन्स आओ कि हिम्मत थी कि साइडा भी बोलते चैप्टर लॉन्च करो तो हाइडा इंशाल्लाह बोडी 4 डी जो भी जो समीर याकूब भाई है इंसाइद याकूब भाई अब्दुल्ला साइडा जो चेयरमैन डिक्लेयर करना है यानी इरा की पूरी टीम वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम की 4 डी के अंदर आए सामने अनाउंसमेंट की जिनमें हाई बदे जो काम कंपनी के साथ हाई बदे मीटिंग में कम करना तो मुझे लगे तो कि बहुत यानी पोते जी कम्युनिटी के खास करीने इड़ा घड़ा मते की ने नहीं सोचता है लेकिन बस शर्त ये कि आपस में अपने भी ऐसे अगर नाराजगी भी है बस दिन तक रोते तो नाराजगी हुई थी वो वर्तक धीरे वर्तक आपने वैसे गाल ना था वो नंगी गाल हुई थी एक दिफा वो बर्बाद है बदे ऐसा थी नजर तो थियो वो बर्बाद करने पर टेबल के वही होता है तो 5 मिनट तू गाल करूंगा तो मांगे लगे तो यार की मसलो च ना हो वो की मसलो ना हो उनके पास 3 वर्ड वो जाया करी भी होता है ने कटे एरो भी लगे तो के मिके लगे तो या मुझे साथ गलत की हुआ है हम नाराज थी बिना तो कैसे ने जड़े हम गाल करे ले बिना तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई तो मिके लगे तो यार हाँ उनके साथ बता देना इंसाफी करी हुई है तो की भी नहीं करी लेकिन ये बदे चीजों कटे थीम क्यों जने पर डिस्कस करो वहां जगह तक डिस्कस नहीं करो अपने जैसे टेबल के वही तो की भी नहीं थे अगर इन फ्यूचर में पाई डिसाइड करी कि केरी भी ग्रीवेंसी जो केरी भी नाराज हुए जिन मारू साईं जी नाराजगी है तो आई जो सोल्यूशन आई जो वो मारू जता है अगर आई भाईजान से नाराज हो तो आई निजे से गाल करना बेकार है आई खाली अपने भी डैमेज करी गए हो वो भाईजान का फोन करी 5 मिनट गाल करी ना ये प्रॉब्लम सॉल्व लेकिन वहां पूरा करो थे हर मारू से गाल करूं थे उनसे न था गमू जिनसे पांचो सोल्यूशन हुए तो जिनके आंसर हुए तो पांची गाल दो लेकिन पूरा नहीं इतरो मार्केटिंग करी भी होता है कि डिस्टेंस और वधी न नारी के चाहे फ्यूचर में अगर कोई से भी आके नाराजगी थे थी किदा भी कोई फीलिंग्स है उन मारू के फोन करी ना वही गाल तो 3 मिनट जी कॉल के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व थी
लेकिन इनके 3 मिनट में सोल्व करना है इन जो तरीक़ो ही है नहीं करूँ तो 3 वर्ग थी वेंदा 3 वर बाद वर रहा वापस नहीं कि सब कुछ ज़ाया कर आयो એટલે આપણે બેસ से जरा भी नाराजगी थी जो भी फीलिंग्स है पर्टिकुलर मारू कहीं फोन कर मकसद ये कि बीबी जगह ते नहीं गाल कर से बेहतर है उन शख्स से गाल कर कारण वर्ल्ड मेमन बिजनेस फोरम बनाने का भी मकसद ये है कनेक्ट कीजिए अपने बेस से आज भी कितना जमा आया है जो कटे घने टाइम से अपने बेस से नहीं मिल गया तो ये गैदरिंग अगर थी तो अपने बेस से मिलना है जितरो मिलना है इतरो पानी प्रॉब्लम सॉल्व जो हम थैंक्स अदा करना चाहिए इवेंट लेकर ने साहिब याकूब साहब ने समीर भाई अब्दुल्ला भाई काफ़ी मेहनत करी है जो स्पॉन्सर है जहाँ फाद अडवाणी साहब जी जितनी तारीफ करना कम है नेहरू BC या सेविंग की तरफ से स्पॉन्सरशिप है तो पति जो थैंक्स है कदे आ गया थैंक यू सो मच કે અસાं આંકડો ડિસાઇડ કરી આયો કે પા ઇન્શાલ્લાહ once in not in 6 month every 6 months but once in a year we are planning to make one conference B2B conference from the Memon to Memon business conference which we are IMO is regularly holding this conference in our every AGM. Assalamualaikum. My name is Sadiq Ganatra. I am from HMS and we deal in immigration consultancy. But I want to mention here one thing that we have so many expatriates here in Kenya, but unfortunately I found there are very few from Memon communities. Shiraz Ali. I'm representing Pakistani community, Vice Chairman. I have a car showroom at Lavington, Jumboda, Kenya. So thanks for Memon community who has invited us, and it's a very good move. And inshallah ta'ala, if we keep moving like this way, so we have a good plan. And thank you very much. As we move forward, it would be very rude for me not to give a few words to at least to greet us, the person who has sponsored for us the event. So Fahad bhai, please सलाम कर लो थोड़े से, हमें भी तुम कुछ टिप्स दे दो कैसे आप चला रहे हो इतनी बड़ी बिजनेस सुपरमार्केट. Assalamu alaikum. Good evening to everyone of you. First of all, when I speak at the sun first, really humble to have those words heard by my dad today. Well, haven't really achieved much yet. Like, he's been doing it for years now, just following his footsteps. And, well, see, won't reach his shadow, just want to be a shadow at the moment. And about the event, I came in a bit late today, and to my surprise, the room was full of all of your respected people. Already speech is going on and stuff. So, to think of it that the word laid out about this event being organized was literally just 2 days ago, Monday evening. Monday evening was when it was just said, not even planned, let's have this event. And within 2 days, to see so many people of you being around here is just a surprise. So all credit goes to Mr. Shahid Bhai, Mr. Abdullah, and yes, it was in honor of my dad, and the reason of it is all of us people gathering here, because currently, like, all of you are business people here for all different fields. I'm sure accounting, let's say finance, automobiles, or retail, or manufacturing. So yeah, it's about connecting everyone, people sharing ideas, exchanging ideas, considering how the global economic situation is. There might be an influx of investment in this country. So there might be opportunities arriving. And for us to gather, exchange ideas, we hope we can seize those opportunities. So thank you all for everyone being here, and we hope we can meet in the near future again. Thank you. देखिए आज का इवेंट देखें आपके सामने बहुत अच्छा है, काफी शॉर्ट नोटिस पे काफी लोग आ गए
और सबसे बड़ी बात है कि इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने जल्दी लोग आ जाना बहुत बड़ी बात है। इससे जाहिर होता है कि हमारी कम्युनिटी खास करके नैरोबी कीनिया में काफ़ी यूनाइटेड है और हर कोई चाहता है कि एक दूसरे से मिलें और मिलने से यही फायदा होता है कि आपके खास करके बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है और काफ़ी सीखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा इवेंट रहा मुझे लगता है, मैं यहाँ के लोगों की तारीफ करूँगा मैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है कीनिया में, नैरोबी में, और आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो सहूलत है वो मैन पावर है। मैन पावर यहाँ का बहुत ट्रेन है और बहुत इजीली आपको मिल जाता है। तो अगर बिजनेस में अगर मैन पावर इजीली मिल जाए तो बिजनेस को उतना इजी हो जाता है। तो जिस तरह के ग्लोबली हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से आपने देखा है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट दुनिया से आ रही है और हमारी कम्युनिटी एंटरटेनमेंट कम्युनिटी यूनाइटेड हो जाएगी तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम लोग यानी काफ़ी यहाँ पर बहुत अचीव कर लेंगे। काफ़ी अच्छा बिजनेस है और लोगों को आना चाहिए। और आज की जो शायद याकूब साहब की मैं जितनी तारीफ करूँगा, मैं सभी याकूब साहब की जितनी तारीफ करूँगा, मैं अब्दुल्ला साहब की जितनी तारीफ करूँगा, मैं काफ़ी कम अर्से में काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया इवेंट और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इवेंट। थैंक यू सो मच। Hafla hii ilifanyika katika hoteli moja hapa jijini Nairobi. The World Maiman Business Forum, basically to gather all the communities. The concept that we have here is community-based empowerment, and this is something that we have been working on for the past 5 years through several business conferences and market days. And what we are trying to do here is come up with a system where communities can come up with systems where they can empower themselves within the communities, and by and large empower the country and the economy. Inatupatia ile chance to speak up for ourselves. Tunajua maisha sahi ni ngumu sana. Kama students tuko na ideas mingi, pesa hatuna support ya familia. So hii organization imetusaidia mimi kama a Muslim, a student, a Kenyan to speak up for myself. The idea of UN is to how do we integrate but also develop the nation of Kenya? How do we increase employment? We have a youth bulge coming through. How do we bring them into the workforce? So that's the objective of United Asian Network, is how do we integrate and develop the country together. इज्जत दुनिया में बनाया यूं वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए इज्जत दुनिया में बनाया यूं वड्डे दिल वारा एहसास वारा असा जेड़ो कोई न आए इज्जत दुनिया में बनाया यूं